बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट क्लिप के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं, जिसमें से एक है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू और दूसरा है हमारे पास बाय लॉन्ग डिवीजन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या करेंगे, स्टेप ए के अंदर हम सारे फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स of the given number, फिर हम पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, और फिर उसमें से हर पेयर में से एक जो है वो नंबर फ्रॉम पेयर will be considered, और सी में हम फिर वो जो ये नंबर्स आएंगे इनकी प्रोडक्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम पेयर्स। सो दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अभी हम करेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम 36 के निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 36 के निकालने की कोशिश करते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। हम इंटरेस्टेड हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 के अंदर, ये चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम पहले जो है 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 का टेबल लगाएंगे। ये 18 टाइम्स जाएगा। उसके बाद फिर से हम प्राइम छोटे से छोटा नंबर जो है 2 ही है, तो हम फिर से 2 ट्राई करेंगे। ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर से 2 ट्राई कर रहे हैं तो 2 का नहीं जा रहा, तो वी कैन ट्राई 3, और 3 का टेबल जा रहा है। उसके बाद फिर 3 एंड देन इज 1। यहाँ पर 1 आ जाए तो इसका मतलब ये जो है 4, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। इसका मतलब ये है कि 36 जो है इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो एक पेयर है ये भी एक पेयर है, पेयर बनाना था। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने थे प्रोडक्ट में लिखकर, फिर हमें पेयर बनाने होते हैं। तो ये पेयर बन चुके हैं। हर पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, इस पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, और इस पेयर से भी एक नंबर बाहर आएगा। 2 3 द 6। तो इसका मतलब ये है कि जो 36 है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 6 है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1225 का जो है वो स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम कर रहे हैं फिलहाल। तो 1225 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का टेबल नहीं जा रहा, 3 का टेबल हम ट्राई कर सकते हैं। 2 + 5 7 + 2 9 + 1 10। 2 का भी नहीं जाएगा, तो उससे अगला प्राइम 5 है। 5 ट्राई करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे 5 टाइम्स जाएगा। फिर 2 का ट्राई किया जा सकता है, 2 नहीं किया जा सकता, ऑड नंबर है। 3 ट्राई कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का फिर से लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 9 टाइम्स। अब न 2 का जा रहा है, न 3 का, न 4 का। 4 तो ट्राई भी नहीं करना क्योंकि इट्स नॉट अ प्राइम। 5 का नहीं जा रहा, तो अगला प्राइम 7 ट्राई करते हैं। 7 का ट्रेबल जा रहा है 1 टाइम। इसका मतलब है वी गॉट 4 फैक्टर्स अगेन। तो इसका मतलब है कि हम 1225 को
लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 7 विच इज़ 35। इस पूरे का मतलब ये रहा कि आपके पास जो 32 टू 1 टू 5 है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 35 है। We can do one more example by the same method of prime factorization. This time let's try 3 to 4. We want to find this square root. तो क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे इसके प्राइम 324 के। 2 का टेबल जा रहा है, सबसे छोटा प्राइम 2 है, और ये आपका जा रहा है 167 टाइम्स। इसके बाद हम कौन सा टेबल ट्राई कर, ये यहाँ पर आपके पास 4 आएगा, तो अब हम फिर से 2 का टेबल ट्राई कर सकते हैं 8 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। फिर से भी 2 का टेबल जा रहा है 4 टाइम्स। am I making any mistake? So, yes, यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा। Let's do it again. 3 2 4। 2 का टेबल लगाएंगे हम लोग पहले, तो यहाँ पर 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स। फिर 2 का टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 8 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम। अब 2 का टेबल नहीं जा रहा, 3 ट्राई कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली 27 टाइम्स जा रहा है। फिर 3 का टेबल ट्राई करें, 9 जा रहा है, फिर 3 जाएगा, 3 एंड देन 1। सो अब हम अगर देखना चाहें तो यहाँ से लेकर ये एक पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है, और ये भी एक पेयर बन रहा है। तो लिहाजा हम जो है ये जो 324 था, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, और ये भी एक पेयर बन रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3। एक एक नंबर हर पेयर में से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 द 6 3 द 18। तो इसका मतलब ये रहा कि आपके पास 324 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 है। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल a ओवर b, तो आप अलग अलग से निकाल सकते हैं। पहले a का निकालें और फिर b का निकालें और फिर डिवाइड कर लें। इसी तरीके से अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको भी ऐसे कर सकते हैं, पहले एक का निकालें फिर दूसरे का निकालें और फिर आप जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। लेकिन ये नहीं कर सकते आप a को प्लस कर रहे हैं b से और आप ऐसे कर दें कि a का निकालें और फिर b का निकालें, स्क्वायर रूट और ऐड कर दें। ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं है लॉ, ये ऐसे भी नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों चीजें गलत हैं। ये ऐसे किया जा सकता है, ये भी ऐसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ 4.41 का। अच्छा, अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू, ये मुझे निकालना था स्क्वायर रूट। अब मैं इस 4.141 को कन्वर्ट कर सकता हूं कॉमन फ्रैक्शन में, जो हो जाएगा 441 ओवर 100। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं पहले इस 441 का निकालूं और उसके बाद फिर जो है मैं 100 का निकालूं। तो पहले 441 का निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है और फिर ये डिवाइड कर लेंगे। 441 का निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करें, 1 टाइम जाएगा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, फिर ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ पर 7 टाइम्स जाएगा। फिर भी 3 का टेबल जा रहा है, 2 का तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 4 मरतबा, यहाँ पर 9 मरतबा। फिर 7 का टेबल जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 का टेबल जाएगा 1 टाइम्स। इस पूरे का मतलब ये है कि 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, जो कि बन जाएगा, यहाँ से एक नंबर 3 आएगा और यहाँ से 7 आएगा, तो ये 3 इंटू 7 ये आ जाएगा 21। अब हम 100 का निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो 100 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम।
2 का टेबल 50 टाइम्स, 2 का टेबल 25 टाइम्स, 5 का टेबल 5 टाइम्स, 5 का टेबल 1 टाइम्स। तो इस पूरे का मतलब है कि 100 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो फिर आप फिर इनके पेयर्स बनाए अभी, तो ये एक पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 जो कि है 10। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये पहले 441 441 इसका जो है 21 आया था और नीचे वाले का 10 आया था। या फिर इसको लिखेंगे आप 2.1, क्योंकि डेसिमल वाले का निकाल रहे हैं तो डेसिमल में ही जवाब देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो 4.41 है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2.1। आई होप दैट मेक्स सेंस। इसी तरीके से और भी कोई अगर नंबर्स हैं जो डेसिमल्स हैं तो बेहतर ये कि आप उसको जो है कॉमन में ले जाएं और कॉमन से फिर आप कर लें, या आप कोई और मेथड से भी कर सकते हैं। चाहें तो कॉमन में ले जाएं, कॉमन का स्क्वायर रूट निकाल कर डिवाइड करें जैसे अभी किया, और फिर जो लास्ट में स्क्वायर रूट आ रहा है उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद है आपके पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसका भी एक सीधा प्रोसीजर है, मैं एक एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 1225 वाले का ही निकाल लेते हैं। 1225 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सबसे पहले 1225 को लिखना है और फिर आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। जैसे ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया, 2 के स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये जो यहाँ पर ये जो पेयर बन रहा है 2 नंबर्स का 12, अब आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 के क्लोज जाए या 12 के बराबर हो जाए। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा। तो 3 को 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, वो 12 नहीं हो रहा लेकिन 12 के करीब जा रहा है, तो ये नंबर विल बी सूटेबल। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और फिर जितना मरतबा आपने लगाया है वो यहाँ पर भी रखना है, इनको आपस में ऐड कर देना है। यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस कर देना है, 3 आ जाएगा। फिर ये जो दूसरा पेयर है इसको आपने लेके आना है यहाँ पर। अब आपने एक ऐसा नंबर रखना है, इस 6 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर रखकर उसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो 325 आए या 325 के करीब जाए। तो आप 4 रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये 4 4 द 16 2 5 6, जो कि 325 से करीब हो भी सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे 5 पर, फिर हमें पता चल जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं, तो ये 5 पर पूरा 325 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 यहाँ पर भी रखा जाएगा, यहाँ पर भी रखा जाएगा, इस जगह पर भी, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 वो यहाँ पर आएगा इसको इसके साथ, तो ये यहाँ माइनस होके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 है, रिमाइंडर 0 है आपका, और ये स्क्वायर रूट जो है वो ये है 325। आई एम श्योर इट मेक्स अ बिट सेंस। अगली वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन के कुछ और एग्जांपल करते हैं।